बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। सभी महापुरुष भी कहते हैं, मेरा भी अनुभव है कि जितना भौतिक विज्ञान सत्य है, इससे भी ज़्यादा हम मानते हैं अध्यात्म विज्ञान सत्य है। ये जरूर है कि वैज्ञानिकों ने संसार को सुख दिया और जो अध्यात्म विज्ञानी महापुरुष हैं, इन्होंने जीवन में शांति को परोया, शांति बख्शी। जितना संसार बहिर्मुख होता है, बाहरले सुखों में ज़्यादा से ज़्यादा अपने को तल्लीन कर लेता है, वह व्यक्ति अपने अंदर की शांति को जब उससे वंचित हो जाता है। आपने सुना है बड़े बड़े राजा जिनको जीवन में कभी दुख नहीं था, हर प्रकार से सुख था, हर प्रकार ऐश्वर्य वैभव, जिसके चलते संसार में प्रतिष्ठा थी, सम्मान था। ऐसे राजा भी शांति के लिए सब छोड़कर जंगलों में चले गए। हमारे यहाँ गोपीचंद भरथरी, सुल्तानी बादशाह, महात्मा बुद्ध, ये प्रमाण हैं। लेकिन ये संसार है, समय समय पर हर वस्तु जो असली है असली नहीं रहती। आपको पता है, कभी दूध प्योर मिलता था, आज दूध प्योर नहीं मिलता। कभी हम देसी गेहूं, देसी अनाज खाते थे, उगाते थे, लेकिन आज वो चीज़ें नहीं मिलती जो असली थी। ऐसा ही कभी रैदास का युग था काशी के अंदर। कबीर साहब थे, रैदास जी थे, वे भी हर रोज कीर्तन करते, समाज में जाते, समाज को देखते, उनकी महत्वाकांक्षाओं को जानते, लेकिन कभी कभी बहुत उदास हो जाते, क्योंकि संसार में अध्यात्म तो था और काशी तो गढ़ था अध्यात्म का, लेकिन अध्यात्म में बहुत विसंगतियां जुड़ी हुई थी। मुसलमान कहते थे हमारा धर्म बड़ा है, हिंदू कहते थे हमारा धर्म बड़ा है, और वो धर्म किसको समझते थे। एक दफा जब शुआशात बहुत था, रैदास जी उस समय काशी के अंदर एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ, शायद झाली रानी ने किया। उसमें 700 पंडित थे, बहुत बड़ा यज्ञ था। रानी ने कहा कि मैं अपने गुरु रैदास जी को बुलाना चाहती हूं, लेकिन सारे ब्राह्मणों ने मना कर दिया कि तुम उनसे पहले भोग लगाओगे, गुरु को भोजन दोगे, उनके बाद हम जिमेंगे, हम ये बात स्वीकार नहीं करते, हम तुम्हारे यज्ञ में नहीं आएंगे। आखिर उसने अपने गुरु जी के पास जाकर कहा, महाराज मैं ब्राह्मणों को भी बुलाना चाहती हूं, और गुरु महाराज नहीं पहुंचेंगे तो यज्ञ संपन्न कैसे होगा, तो क्या किया जाए, मैं बहुत ससोपंज में हूं। रैदास जी कहने लगे तुम उनको बुलाओ, मैं तो उनकी जूठी पत्तल खाकर भोग लगाकर आ जाऊंगा। तो यज्ञ प्रारंभ हुआ, 700 पंडित बुलाए गए, रैदास जी भी वहां पर पहुंचे। जब सभी जीमने लगे पंगत के अंदर, तो महाराज जी कहते हैं, गरीब रैदास रंगीला रंग है, दिए जनेऊ तोड़, जग जो नार चोड़े धरे, एक रैदास एक गौड़। कहने लगे उस जग के अंदर जो जोनार चल रहा था, उसमें रैदास जी ने, जब 700 ब्राह्मण चीम रहे थे, हर ब्राह्मण की पत्तल में एक दूसरे को रैदास जीमते हुए नजर आए।
एक दूसरे को कहने लगे तुम्हारे सामने रैदास जीम रहे हैं, तुम्हें पता नहीं, अपना दिखाई नहीं दे रहा, दूसरे सबके सामने रैदास जी बैठे जीम रहे थे। तो महाराज जी क्या कह रहे हैं, गरीब रैदास रंगीला रंग है दिए जनेऊ तोड़, जग जोनार चोले धरे एक रैदासे गौड़। कहते जग जोनार, उस जग के अंदर 700 चोले धारण करके रैदास जी ने जब ये कला दिखाई तो सारे ब्राह्मण नतमस्तक हो गए। सबने कहा कि महाराज आपने तो जनेऊ भी नहीं धारण किया हुआ, तो राबी मार के उन्होंने कनक का जनेऊ दिखा दिया अपने अंदर, और सबके जनेऊ जो धागे के बने हुए थे तोड़वा दिए रैदास जी ने। ये अध्यात्म विज्ञान है। जितना भौतिक विज्ञान सत्य है, इतना अध्यात्म विज्ञान भी सत्य है, प्रैक्टिकल है। लेकिन जब ऐसा चल रहा था काशी के अंदर, बहुत तरह के पाखंड चल रहे थे। एक दफा कबीर साहब चल रहे थे तो वहां ब्राह्मण क्या करते, एक कुआं बना हुआ था, उसमें आरे लगे हुए थे। उस आरों के अंदर जब कोई शाहूकार आके कह देता कि ब्राह्मण देवता को कि आप ऐसे करो, मेरी आयु पूरी हो गई, मैं अपना सब कुछ आपको दान करता हूं, मुझे स्वर्ग में पहुंचा दो, तो ब्राह्मण क्या करते, यज्ञ हवन करते, उससे सारा धन अपना लिखवा लेते। उसके बाद एक कुआं बना हुआ था जिसमें आरे लगे हुए थे, गंगा का पानी उन आरों में से होकर फिर गंगा में चला जाता था। तो महाराज जी ने वाणी में लिखा है, गरीब काशी करबत लेत हैं आन कटावे शीस, बन बन भटका खात हैं पावत न जगदीश। कहने लगे स्वर्ग के लिए लोग आकर सारी संपत्ति दान करके उन आरों के कुएं के पास खड़े होकर पंडित जी मंत्र पढ़ के उसमें धकेल देते थे, आरों से कटकर वो व्यक्ति गंगा में बह जाता था। तो महाराज जी क्या कहते हैं, गरीब काशी करबत लेत हैं आन कटावे शीस, वहां जाकर शीस कटा लेते हैं कि परमात्मा मिल जाएगा, हम स्वर्ग में चले जाएंगे। लेकिन स्वर्ग में जाने से किसी की मुक्ति नहीं होती, आरों से कटकर कुछ स्वर्ग में नहीं जाता। स्वर्ग में जाता है, परमात्मा के पास जाता है, जिसको सतगुरु मिल जाते हैं, परमात्मा का ज्ञान होता है, वो सुमरण ध्यान करता है तो परमात्मा का उसको रास्ता मिल जाता है। फिर सतगुरु ऐसी ऐसी बातों को देखकर एक दिन रैदास और कबीर साहब विचार कर रहे थे, बैठे थे शांति से, तो कबीर साहब कहने लगे कि मैंने देखा काशी में सभी कहते हैं मैं भी अध्यात्म हूँ, मैं भी धार्मिक हूँ, सब कहते हैं हम अपने धर्म रास्ते पर चलते हैं, कोई कहता है मैं कहीं जाता हूँ, कोई कैसे, सब ने अपने अपने रास्ते बना रखे हैं। तो कबीर साहब कहने लगे रैदास जी को कि चलूं चलूं सब कोई कहें, मोहे अंदेशा और साहिब सौ परिचय नहीं, जे जाएंगे किस ठौर। कोई आरों से सिर कटा रहे हैं, कोई कर्मकांड करके बेईमानी करके यहाँ का धन पाके और बेईमानी का धन पाके नरकों में पड़े हैं, इनको रास्ता तो मिल नहीं रहा। तो कबीर साहब ने, रैदास जी ने उनको सही परमात्मा का मार्ग बताया कि बाहर जहां ढूंढ रहे हो, जहां परमात्मा नहीं है, परमात्मा तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर प्रगट है। कहाँ ढूंढना पड़ेगा, जहां परमात्मा है वहीं जाकर उसको ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढा जाएगा, परमात्मा का अपने अंदर ध्यान लगाना पड़ेगा, परमात्मा की आवाज को सुनना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर उसकी आवाज हो रही है, पर सुनने वाले तुम बाहर की आवाजें सुन रहे हो, अंदर की आवाज सुनाई नहीं दे रही। जैसे कोई बारात जा रही थी, दो व्यक्ति घर में बैठे कह रहे थे कि अभी अभी घंटा टन टक 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 कर रहा था, लेकिन पता नहीं अभी अभी क्यों बंद हो गया। तो घर के मालिक ने कहा कि अभी जो बाहर बारात जा रही है इसके कारण इतना शोर है कि अंदर का घंटा हमारा सुनाई नहीं देता। जैसे बारात चली गई आगे तो घंटा फिर सुनने लग गया।
तो इसी प्रकार ये संसार के इतने शब्द हैं, बाजे हैं, इतने प्रकार के नाद हैं कि तुम्हारे अंदर जो परमात्मा का नाद है सुनाई नहीं देता। अगर उस नाद को, उस धुन को सुनने लग जाओ तो तुम भी शांति प्राप्त करके परमात्मा के धाम में जा सकते हो। लेकिन परमात्मा तुम्हारे अंदर है, या दूसरी भाषा में कहें तुम खुद परमात्मा हो। किसी शायर ने कहा है, पहचान ले अपने को तो इंसान खुदा है, जो जहर में है खाक मगर खाक नहीं है। तुम सोचते हो जो मिट्टी है, मिट्टी का नहीं, अंदर खुदा बैठा है तुम्हारे अंदर भीतर परमात्मा। पर तुम जब मिट्टी समझते हो फिर कहते हो बीमार हो गया, हाय मैं बीमार हो गया, चोट लग गई, हाय मैं मर गया, गिर गए, हाय मैं मर गया। ये मैं को तुम परमात्मा नहीं समझते, शरीर में मैं लगी हुई है। अगर ध्यान भजन कर लो, परमात्मा में पहुंच जाओ तो तुम्हें महसूस होगा कि मैं परमात्मा हूं, मैं संसार नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तो इस तरह का स्वयं का अनुभव किससे होगा? जब हम सुमरण करने लगेंगे, ध्यान करने लगेंगे। अभी जैसे सील ने भी सुनाया था, सुबह से वाणी भी सुन रहे थे, तो इन्हीं चीजों से हमें जब संतों की वाणी सुनते हैं अंदर वापस लौटने का मौका मिलता है, रास्ता मिलता है। तो एक समय विवेकानंद जी ने कहा था, इफ ए मैन सेज आई एम इल ही इज फुलिश बिकॉज ही डज नॉट नो हिमसेल्फ। कहते हैं अगर मनुष्य कहता है मैं बीमार हूं, वह मूर्ख है, क्योंकि वह अपने आप को नहीं जानता। क्योंकि आत्मा कभी बीमार नहीं होती, आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा कभी जलती नहीं, आत्मा को ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन जब सदगुरु की कृपा से हम परमात्मा को पा लेते हैं तो गुरु नानक क्या कहते हैं, गुरु नानक साहब कि ब्रह्म ज्ञानी हम हो जाते हैं परमात्मा को पाकर। तो ब्रह्म ज्ञानी खुद परमेश्वर का रूप हो जाता है। गुरु नानक साहब कहते हैं, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी खुद परमेश्वर। जब हम मन को वश में करके अपनी आत्मा को पा लेते हैं, परमात्मा स्वरूप को पा जाते हैं, तो हम ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं, हम स्वयं परमेश्वर का रूप हो जाते हैं। परमात्मा यहाँ आकर पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है। तो फिर क्या होता है, ये सारी संसार की रचने वाली माया हमारे सामने पानी भरती है। तो ब्रह्म ज्ञान बहुत ऊंचा पद है। आपकी शुरुआत यहाँ से हुई है, जैसे सील ने भी बताया था कि हमारा पल पल में हर चीज़ों में श्रद्धा पैदा होती है, विश्वास पैदा होती है। सेवा करते हैं, ये परमात्मा के दर की सेवा ये समझ के करें कि भगवान की सेवा हो रही है। अब चल रहे हैं तो सुने, समझें कि हम परिक्रमा कर रहे हैं। और यहाँ मत्था टेकते हैं तो समझो भगवान के द्वार पर हम झुक जाते हैं, अहंकार को झुका देते हैं। ये सारी बातें भक्ति की धीरे धीरे बढ़कर फिर आप ज्ञान में चले जाते हो। जब ज्ञान का मार्ग पता चलता है उस समय ध्यान करना आता है, अंदर नाद सुनने लगता है। नाद आपको सतनाम बनकर परमात्मा से मिला देता है। जब परमात्मा से मिल जाते हैं फिर पहले हम कहते थे मैं और हूँ, परमात्मा और है। फिर कबीर साहब कहते हैं जब मिल जाते हैं, कबीरा मैं जानिया मैं और था, फिर क्या हुआ, मैं तो हुआ सोए। जो परमात्मा को ढूंढ रहा था मैं तो वही बन गया जाकर। मैं तय दोनों मिट गई नहीं कहन को दोए। मैं और तय दोनों मिट गई, फिर परमात्मा बन गए। फिर किसको खोजना था? महाराज जी कहते हैं देव ही नहीं तो सेव किसकी करूं, किसे पूजूं कोई नहीं दूजा, दूजा करता ही नहीं तो किस कीर्त किसकी करूं, पिंड ब्रह्मांड में एक सूझा। फिर सब भगवान में हो जाता है, फिर को पाना बाकी नहीं रहता। उसी सत्ता के लिए हम संसार के आए हैं। हम जीवात्मा नहीं, हम परमात्मा बन के जाएं। महात्मा तुम्हें परमात्मा बनाने के लिए आते हैं, पर जब उनकी भाषा को समझ जाओगे, परमात्मा बन जाओगे, मुक्त स्वरूप हो जाओगे, तो सचखंड में चले जाओगे। वहाँ वही जाता है जो परमात्मा स्वरूप हो जाता है। तो रोज वाणी सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं। समय काफी हो गया, आज मैं यही 2 शब्द कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।